उत्तराखंड टू। 23 जुलाई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हैं। वो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के बारे में बात करती हैं। बजट साधारण शब्दों में सरकार की एक वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली आय का ब्यौरा होता है। केंद्र सरकार बजट के माध्यम से देश में अपनी आर्थिक योजनाओं, खर्चे और राजस्व के बारे में जानकारी साझा करती है और ये बताता है कि किस राज्य को सरकार की तरफ से कितनी सहायता किस रूप में मिलेगी। हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बजट में उत्तराखंड हमारे अपने राज्य के लिए क्या है। यही बजट डिसाइड करता है कि केंद्र सरकार इस राज्य को किस नजर से देखती है और इसका भविष्य किस ओर अग्रसर होगा। देश की सोच और सरकारी नीतियाँ इस राज्य को लेकर क्या है, राज्य को कोई विशेष सहायता या राहत मिली या नहीं। बजट आने के बाद ही उसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव बातें होने लगी हैं, लेकिन पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को एक साइड रखकर हम जानते हैं कि उत्तराखंड की नजर से ये बजट क्या है। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड से जुड़ी हुई और भी खबरों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही और कहानियां आप तक लेकर आते रहेंगे। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहां प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ चुनौतियां भी हैं। बाढ़, भूस्खलन और आपदाएं यहाँ आम है। उसके अलावा इसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर बहुत आधारित है और रोजगार का सृजन यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। पूरे बजट में केंद्र सरकार ने 9 प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया है। इन सभी 9 प्राथमिकताओं में हमारे राज्य उत्तराखंड के लिए संभावनाएं दिखती हैं। कृषि क्षेत्र, रोजगार, कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास, वन निर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अनुसाधन एवं विकास, नई पीढ़ी के सुधार, ये सभी पॉइंट्स हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी है। पूरे बजट पे मुख्य रूप से बात करें तो राज्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर काफी निर्भर करती है। बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने की कई नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। सड़क और परिवहन, उत्तराखंड में बेहतर कनेक्टिविटी, सड़कों के निर्माण और सुधार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को आवागमन की सुविधाएं भी होंगी। कृषि और सिंचाई, राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं शामिल की गई हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है। नए स्कूल और अस्पताल बनाने, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने और शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की योजनाएं भी इसमें शामिल थी। इन सभी योजनाओं से कहीं न कहीं उत्तराखंड लाभ उठा पाएगा। इन सबसे अलग राज्य के लिए जो मेन फोकस था आपदा प्रबंधन, बाढ़ एवं आपदा से लगातार उत्तराखंड हर साल बड़े पैमाने पर नुकसान झेल रहा है और इस नुकसान की भरपाई के लिए बजट में एक विशेष मदद की घोषणा की गई है। मोदी सरकार ने इस बजट में बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन के लिए उत्तराखंड सहित अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया है। राज्य के धाकड़ मुख्यमंत्री धामी जी ने इस बजट की बहुत प्रशंसा की। धामी जी का मानना है कि स्पेशल पैकेज की वजह से अब विकास की गति में कोई रुकावट नहीं आएगी और ये राज्य के लिए एक उत्तम संकेत है। और वहीं विपक्ष ने इसे निराशाजनक बजट बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने केंद्रीय बजट को दिशाहीन, महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाने वाले बताया। उन्होंने कहा कि इस दिशाहीन बजट में उत्तराखंड की अनदेखी की गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं है। यह देश की तरक्की का नहीं, मोदी सरकार को बचाने का बजट है। पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण है। पूर्ण रूप से देखा जाए तो बजट बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर ज्यादा फोकस था। किसानों की आय के बारे में, हिमालयी राज्यों की परेशानियों के बारे में, रोजगार के बारे में इस बजट में ज्यादा बातें नहीं हुई है। फ्लड्स और लैंडस्लाइड की बातें तो हुई है, पर इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्शन प्लान क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। आपदा प्रबंधन का सबसे ज्यादा फोकस आपदाओं को रोकने के लिए होना चाहिए, न कि आपदा होने के बाद मुआवजों के लिए। जाहिर सी बात है कि एक पक्ष इस बजट का गुणगान करेगा और एक निंदा, पर इस पक्ष और विपक्ष की राजनीति के बीच में कहीं राज्य के साथ पक्षपात तो नहीं होगा। मोदी सरकार का कहना है कि इस बजट में हर राज्य के लिए कुछ न कुछ है, पर असल में देखा जाए तो पूरा फोकस उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश पे था। उत्तराखंड जहाँ के पुल नेचुरल डिजास्टर से गिरते हैं, बिहार जहाँ के पुल खुद ब खुद गिर जाते हैं। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट जहाँ की जनता ने 5 में से 5 यानी कि 100% सीटें देकर बीजेपी को जिताया। उत्तराखंड के लिए उस बजट में आपदा प्रबंधन से ज़्यादा और कोई भी मेन फोकस पॉइंट नहीं था। खैर, किसका लाभ होगा, किसकी हानि होगी, क्या क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, या इन सब जुमलों का भी सिर्फ कागजों पर परिचय होगा। ये बजट उत्तराखंड के भविष्य को किस दिशा में मोड़ेगा, ये सब निर्धारित करेंगे उत्तराखंड की सरकार और वहाँ के अधिकारी। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड एक अलग ही तरक्की की राह पे है और आगे की भगवान जाने। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड के लिए पर्याप्त धनराशि और स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली बार फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर हमर पहाड़ आप तक फिर आएगा। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।